क्या कहूँ उस परमात्मा के बारे में जिसने कभी ना सोचा अपने बारे में। तो गुरुदेव का एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्शन वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत है। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। आंसू पहुँचकर मेरे गुरु ने हंसाया है मुझे, मेरी हर गलती पर भी गुरु ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों न हो मुझे अपने गुरु पर, मेरे गुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। गुरुदेव साधना में हैं, वहीं बैठे बैठे ब्रह्मांड उनके कोल में, उनकी गोद में, उनकी अंक में समाहित है। जहां ब्रह्म सिद्ध हो जाए ब्रह्मांड वहीं प्रकट हो जाए। गुरु के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु हमें ढूंढते हैं। इसलिए हमारी क्या औकात जो हम यहाँ चले आए, उन्होंने आवाज लगाया है तो हम यहाँ आए हैं। हमारी एकमात्र कैपेबिलिटी और गुण होता है उपलब्ध होना। हम केवल उपलब्ध हैं, वो हमें स्वीकारते हैं, वो हमें पुकारते हैं। साईं गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मश्री गुरुदेव की देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ भेंट वार्ता एवं आशीर्वाद की झलकियां। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, श्री जगदीप धनखड़, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब जी मुखर्जी, श्री रविशंकर जी प्रसाद लोकसभा सांसद, श्री गिरिराज सिंह जी पंचायती राज मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री कलराज जी मिश्र राज्यपाल राजस्थान, श्री भगत सिंह जी कोश्यारी राज्यपाल महाराष्ट्र, श्री राजीव जी शुक्ला सांसद राज्यसभा, डॉग फोर्ड चीफ मिनिस्टर ओंटारियो कनाडा, श्री दलवीर सिंह जी भंडारी न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, श्री वरुण जी गांधी लोकसभा, श्रीमती मेनका जी गांधी सांसद लोकसभा, श्री मनिंदर जीत सिंह जी बिट्टा अध्यक्ष अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा, श्री गौर गोपाल दास प्रेरक वक्ता, जैना कन्वेंशन में संत महापुरुषों के साथ भेंटवार्ता। गुरुदेव को बहुत प्रणाम। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मंत्री पद तो अस्थायी होता है, गुरु की भक्ति स्थायी होती है। मैं एक भक्त के रूप में यहां पर आया हूं। गुरु के दर्शन करने का मुझे जब भी सौभाग्य मिलता है तो उस सौभाग्य से मैं अपने को वंचित नहीं करना चाहता। गुरुदेव के बारे में मेरी पहली जानकारी कैसे हुई? मैं 14 वर्ष से एमपी हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे और सभी सांसदों को वो संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेजी में भाषण शुरू करते हुए कहा कि मैं विवेकानंद और गुरुआनंद की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। अभी मैं मंच पर आया था तो गणेश की प्रतिमा का मैंने भी फूल चढ़ाए। तो मैंने गुरुदेव से थोड़ा, मैं कभी कभी अटखेली कर लेता हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैंने उनसे कहा, गुरुदेव मैं गणेश को प्रणाम करूं कि आपको प्रणाम करूं?
तो उन्होंने हंसते हुए कहा, एक समय पूरी दुनिया एक हो जाएगी, सभी दुनिया एक दूसरे को प्रणाम करेगी। यही है गुरुदेव का मंत्र, जो भारतीय चिंतन में मित्रों वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, सभी एक हों। और जो वेदों में बात कही गई है, एकम सदवे प्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान उसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तुम्हारे सत्य के जाने का एक मार्ग है, मेरे सत्य के जाने का एक मार्ग है। तुम मेरे मार्ग का सम्मान करो, मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, क्योंकि अंतिम सत्य एक है, परम स्थायी सच्चिदानंद चिदानंद। ये जो बड़े सत्य की कल्पना है, गुरुदेव ने हमेशा उसको अपने जीवन में रखा है और यही अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारी आस्था जो भी हो, तुम्हारे पंथ जो भी हो, मेरे ऐसे भक्त को क्या लगता है, गुरुदेव के पास आकर मुझे सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से हमें शांति मिलती है। बोलिए गुरुदेव महाराज की, फिर से बोलिए गुरुदेव महाराज की। हर 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 महादेव। आज मुझे मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव के चरणों पर प्रणाम निवेदित करने के लिए अवसर मिला। ना जनामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हंग सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। आज गुरुओं की महिमा इतनी अधिक है कि गुरु ईश्वर से भी महान होते हैं। हम जब पूजा करते हैं, अभी जब भक्ति गीत हो रहा था तो हम कहते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तद पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु की वंदना करते हैं, अखंड मंडलाकारम। और सौभाग्य है कि हम ऐसे गुरु की वंदना कर रहे हैं। आज विज्ञान पक्ष के लोग जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते हैं, अगर उनको मैं कहूं कि मेरे गुरु आज इस स्टेज पर बैठे हुए हैं और कोई बंबई से कोई भक्त कह दे कि गुरुजी मेरे दुख में मेरे पास आके खड़े हुए थे, तो कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भारत की संस्कृति और संस्कार, ये गुरु के चरणों का वंदना है कि ये होते रहा है। इसीलिए भारत की संस्कृति इतना महान है कि विज्ञान और भौतिकता जहां अंत होता है, वहां से भारत की संस्कृति की शुरुआत होती है। आज यहां बैठे लोग, इसमें से अधिसंख्यक लोग ऐसे हैं जो गुरु की दया से भौतिकता के शिखर पर हैं। मैं भी गया तो 2 आंसू ही बहाया, और जितने लोग गए होंगे शायद अपने मन की वेदना को वहां गुरु के चरणों में ही रखा होगा। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जीवन में मैंने न्याय क्षेत्र में जो कुछ प्रगति की है और अपने कर्तव्य का पालन ठीक कर पाया हूँ, उसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ जहाँ मुश्किलें रही हैं, चाहे वो देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी साधना के संबंध में हो, या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहाँ कहीं भी कठिनाई आई है, उस पर गुरुदेव की बड़ी कृपा रही है। और गुरुदेव सिर्फ मानवता की सेवा के लिए विश्व में पैदा हुए हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुदेव के दर्शन कर पाएं। और आशा करता हूं कि गुरुदेव की हम पे सब पे कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।
गुरु जी एक महान वो संत हैं, महान हमारे गुरु जो अपने तपों और जपों से पूरी दुनिया के अंदर एक मानवता का संदेश, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, आपके लिए कष्ट सहन करते हुए, पीड़ा सहन करते हुए, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए और इस मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए कष्ट सहन करते हुए तप जप करके आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, आपके रास्ते में कोई कठिनाई ना आए,